नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी विद्यालयों और बिहार के सरकारी शिक्षकों को एक प्रयोगशाला बना दिया है। रोज नए नए गाइडलाइन और नए नए नियम दिए जा रहे हैं और नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों पर और बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार की शिक्षा विभाग ने आज नए सत्र के लिए एक नया गाइडलाइन शुरू किया है और इस गाइडलाइन को सभी विद्यालयों में लागू करवाना अनिवार्य है। शिक्षकों को इस गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करना होगा। बच्चों के लिए भी यह गाइडलाइन लागू करवाना होगा, जिसकी जिम्मेवारी शिक्षकों को ही दी गई है। और इस नए गाइडलाइन को अगर आप लागू नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का यह नया फरमान है। पता नहीं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में जो काम करने वाले अधिकारी हैं या शिक्षकों और विद्यालयों के लिए जो नियम कानून और गाइडलाइन बनाने वाले अधिकारी हैं, वो किस तरह का टॉनिक पीकर रात में सोते हैं कि सुबह उठते हैं और एक नया फरमान जारी कर देते हैं। भले उस फरमान का फायदा विद्यालय को मिले, बच्चों को मिले या ना मिले, लेकिन शिक्षकों की परेशानी जरूर बढ़ जाती है और शिक्षकों की चिंता भी बढ़ जाती है। इस तरह के नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये अधिकारी जो इस तरह के नियम कानून बनाते हैं वो कभी बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति को देखे ही नहीं है, या बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावक की वास्तविक जीवन की जानकारी ही इनको नहीं है। ये सिर्फ वो स्पेशल विशेष प्रकार का टॉनिक पीते हैं और सुबह उठकर अचानक से एक नया फरमान जारी कर देते हैं। आज जो नया गाइडलाइन बना है बिहार के सरकारी विद्यालयों और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, जो नए सत्र से लागू होगा, इसमें बहुत सारे कड़े नियम बनाए गए हैं जो शिक्षकों को मानना अनिवार्य होगा। इस नए शैक्षणिक सत्र में बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में लगभग 81,000 सरकारी विद्यालयों में यह नियम प्रभावशाली हो जाएगा। इसमें शैक्षणिक प्रबंधन की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। इस नए सत्र में शिक्षक मार्गदर्शिका को अनुपालन करने की पूरी तरह से कड़ाई से व्यवस्था की जाएगी और इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दे दिया गया है। अब इस नए सत्र में शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन संबंधी इन सभी नियमों को कड़ाई से लागू करवाना होगा। अगर कोई शिक्षक शिक्षिका, कोई प्रधानाध्यापक इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। इस तरह का भी निर्देश दिया गया है। अब सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अब प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति के अलावा विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, अभिभावक प्रबंधन, इन सभी कार्यों को शिक्षकों को संपादित करना होगा। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पोशाक में आ रहे हैं कि नहीं, रूटीन के अनुसार किताब, कॉपी, पेंसिल, नोटबुक ये सभी वो लेकर आ रहे हैं कि नहीं। पोशाक के अलावा उनके नाखून और बाल कटे हुए, सजे संवरे हुए है कि नहीं, यह सारी व्यवस्थाओं को अब शिक्षकों को देखना होगा। मतलब अब शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बच्चों को तैयार भी करना होगा और उनकी शारीरिक सुंदरता सुडौल बनाकर उनको बिहार के भविष्य के लिए तैयार करना होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नए सत्र से ही शिक्षक मार्गदर्शिका सख्ती से लागू किया जाएगा। बिहार सरकार में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,84,36,388 है। ये पढ़ने जाते हो या नहीं, लेकिन सरकारी विद्यालय में ये नामांकित छात्र हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि इस नए सत्र के लिए सरकारी शिक्षकों को
क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है, जिस गाइडलाइन को उन्हें सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर वो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्यवाही भी हो जाएगी। विद्यालय प्रबंधन के तहत कक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पहले शिक्षक आएंगे। विद्यालय परिसर में ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्राचार्य के साथ बैठकर उस दिन की शिक्षण योजना पर विमर्श करेंगे। चेतना सत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए छात्रों को अनुशासित रखेंगे। कक्षा प्रबंधन के तहत हर दिन तिथि, विषय एवं उपस्थित अनुपस्थित बच्चों की संख्या अंकित होगी। वर्ग शुरू होने के 5 मिनट पहले संबंधित कर्मी से वर्ग कक्ष की सफाई कराई जाएगी। कक्षा में अधिक बच्चे होने पर सेक्शन की व्यवस्था होगी। ध्यान देंगे आप, कक्षा में अधिक बच्चे होने पर सेक्शन की व्यवस्था होगी। छोटी कक्षा के बच्चों को पहली पंक्ति में बैठाते हुए वरीयता क्रम से बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पीछे बैठाएंगे। शिक्षक पाठ योजना का दृढ़ता से पालन करेंगे। अभ्यास पुस्तिका एवं लेखन पुस्तिका अद्यतन कराएंगे। हर हफ्ते बच्चों का वीकली मतलब साप्ताहिक टेस्ट होगा, जिसके लिए क्वेश्चन, प्रश्न पत्र ये शिक्षक ही तैयार करेंगे। वर्ग में पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। बच्चों को अंग्रेजी सिखाने पर भी जोर दिया जाएगा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रभावशाली बनाया जाएगा। शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और सिखाएंगे। हर 3 महीने पर बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, मतलब उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और उनके पढ़ाई के क्रम में वो कितना प्रगति किए, क्या सीखे, इस पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी बनाकर आपको देना होगा। विद्यालय छोड़ने से पहले अब शिक्षकों को एक और काम करना होगा। अगले दिन पढ़ाने वाली एक कार्य योजना, जो पाठ्य योजना बनती है, उसको भी बनाकर आपको पहले से रखना होगा कि कल हम किस तरह से शैक्षणिक कार्य करेंगे। ये सभी गाइडलाइन आपको दिए जा रहे हैं नए सत्र के लिए। लेकिन इसी के साथ विभाग से और सरकार से मेरा एक दो छोटा सा सवाल है। साहब, अगर आप तक यह वीडियो पहुंचे तो जरूर आप हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा, और अगर किसी शिक्षक बंधु के पास या किसी अन्य लोगों के पास यह वीडियो पहुंचता है तो आप भी अपने स्तर से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साहब, आपने कहा है गाइडलाइन के अनुसार कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो सेक्शन की व्यवस्था अलग अलग की जाएगी। लेकिन महोदय, आपको पता है हमारे यहाँ के जो विद्यालय हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक की विद्यालय के लिए 2 कमरों की व्यवस्था है। 2 ही कमरे में 5 वर्गों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अब ऐसे में सेक्शन वो कहां बनाएंगे? किसी अन्य रूम की व्यवस्था नहीं है तो सेक्शन का व्यवस्था कैसे बनेगा? इसका गाइडलाइन भी एक बार आप जारी कर दें। महोदय, दूसरी बात है कि बच्चों को नाखून कटवाना है, बाल कटवाना है, सुंदर बनकर विद्यालय आना है, कहीं संशय नहीं है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन श्रीमान, आपने पता किया है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? क्या उनके पास उतनी अर्थव्यवस्था है कि वह सप्ताह में एक बार अपने बच्चों की बाल कटवा सके, महीना में 2 बार ही बाल कटवा सके और तब बच्चों को विद्यालय भेजे? क्या उनके पास उतनी क्षमता है कि वह नए नए पोशाक खरीद सके? हालांकि पोशाक सरकार देती है, लेकिन सरकार जो पोशाक देती है वह बच्चा उसी पोशाक को पहनकर अपने घर में भी रहता है, विद्यालय भी जाता है, कहीं शादी संबंध में भी उसी पोशाक को पहनकर जाता है, बाजार में भी वही पोशाक पहनकर जाता है। इससे स्पष्ट है कि उसके अभिभावक के पास उतने पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चों के लिए 2-3 कपड़े सिलवा सके, इसलिए आपके द्वारा दिए गए कपड़ों से ही वह अपना कार्य चलाता है। अब ऐसी परिस्थिति में शिक्षक कहां से उसको नए नए पोशाक देंगे और पोशाक की सफाई पर विशेष जोर देंगे? श्रीमान, अब शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को ही तैयार करेंगे और तैयार करके विद्यालय लाएंगे। जिस तरह से आपने टोला सेवक की व्यवस्था कर दी है, उसी तरह से प्रत्येक विद्यालयों में नाई की व्यवस्था कर दीजिए। कुछ नाइयों की भर्ती कर दी जाए
जो बच्चों के बाल काटेंगे, नाखून काटेंगे। कुछ धोबी की व्यवस्था कर दी जाए जो बच्चों के कपड़े धोएंगे, प्रेस करेंगे, उनको अच्छी तरह से तैयार कपड़ा देंगे जिससे बच्चों को पहनने में या कपड़ों को धोने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उनके पिता के पास तो ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है कि वह अपने बच्चे का कपड़ा रोज धो सके और रोज प्रेस करके आयरन करके सुंदर बना सके उसको। क्या मैंने सरकार से जो प्रश्न किया अनुचित है या उचित है? आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर दें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।